हाय फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 90 पर स्वागत करता हूं। तो आज मैं दोस्त जीके का स्टैटिक जीके का ऐसा टॉपिक जो हर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, यहां से रिपीट होते हैं। तो आज हम महत्वपूर्ण दिवस एक अपने आप में मतलब हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। तो आते हैं महत्वपूर्ण दिवस के बारे में हम लोग बात करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, महत्वपूर्ण दिवस कह रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 जनवरी। गणतंत्र दिवस ये आपका मनाया जाता है 26 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी, जो कि महात्मा गांधी जब मरे थे 30 जनवरी 1948 को मरे थे, तो उनका ही मृत्यु पर ये आपका शहीद दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये आपका 8 मार्च को मनाया जाता है। और यहाँ से एक और सवाल आता है दोस्त, राष्ट्रीय महिला दिवस जो कि मनाया जाता है आपका 13 फरवरी, जो कि सरोजनी नायडू के जन्म दिवस, जो कि प्रथम राज्यपाल हैं। कौन? सरोजनी नायडू। इनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आगे विश्व वानिकी दिवस, ये आपका 21 मार्च को, ठीक है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च कहें या बिहार दिवस भी आपको मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब देखिए आगे कह रहा है कि विश्व टीबी दिवस आपका 24 मार्च है ना, 24 यानी कि 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, चूँकि WHO का स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस यानी कि कब मनाया जाता है? 8 मई। विश्व नर्स दिवस 12 मई मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व रक्तदान दिवस ये आपका 15 नहीं 14 जून होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्त? 14 जून को मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस 29 जून, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, VVI 29 अगस्त। मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के जादूगर हैं। कौन? मेजर ध्यानचंद, उनका ही जन्म दिवस पर 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस, ठीक है, शिक्षक दिवस यानी कि राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है 5 सितंबर। और बात किया जाए विश्व शिक्षक दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर। कब मनाया जाता है दोस्त? 5 अक्टूबर, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, ठीक है। आगे आते हैं। आगे देखिए कह रहा है, एक मिनट चलिए तो आगे आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस 1 अक्टूबर। अब करके विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। बम भोले। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर। ठीक है, यानी कि बात कर रहे हैं हम लोग आगे कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर होगा। बाल दिवस 14 नवंबर, जो कि जेल नेहरू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर। नागरिक सुरक्षा दिवस 6 दिसंबर। झंडा दिवस 7 दिसंबर। और आगे हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। चौधरी चरण के जन्म दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर। अब बात करते हैं यहाँ से प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, बापू, ठीक है, महात्मा गांधी, बाबू जगजीवन राम, वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पंजाब केसरी, यही कहे हैं कि कर मत दो, कर मत दो। ऐसो देखिए ना भाई, जो जो बलवान है वो कर कोई के देगा, हो कोई के नहीं देगा, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, आंध्र केसरी टी प्रकाशन। अब आगे है आपका कि शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, देश बंधु चित्तरंजन दास, दीन बंधु सी.एफ. फंडूज, लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य जयप्रकाश नारायण, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, अंकल हो ही ची मिन, ठीक है, मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट, देश रत्न राजेंद्र प्रसाद। अब आगे हम बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चाचा जवाहरलाल नेहरू, युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर, शहीद आजम भगत सिंह, भागरथ कोकिला सरोजिनी नायडू, स्वर कोकिला लता मंगेशकर, उड़न परी पी.टी. उषा, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर, कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद। इसके बाद है आपका फ्यूहलर हिटलर, भारत का शेक्सपियर महाकवि कालिदास, लिटिल कारपोरेटर नेपोलियन बोनापार्ट, ब्लैक गांधी मार्टिन लूथर। अब हम बात करते हैं कुछ यहाँ पर आपका ज़बरदस्त क्वेश्चन है, उस पर हम बात करते हैं। यहाँ से आते हैं, ये VVI है, सभी एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन ने किया। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ किया गया? तो कलकत्ता में राजा राम मोहन 1828 में। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पता आंदोलन कौन था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का विरोध संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया? तो धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो राधा कांता देव। कौन है? राधा कांता देव। आगे आते हैं, सती प्रथा का अंत हुआ 1829। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो धार्मिक अनुसंधान व मूर्ति पूजा। 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ राधानगर, जिला वर्धमान, पश्चिम बंगाल। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर। राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? था रामचंद्र विद्यावागीस। इसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में फैली। केशव चंद्र सेन। 1885 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? तो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंग संस्थान से जुड़े थे, तो हिंदू कॉलेज। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ? तो ये 1875 न्यूयॉर्क में। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? 1882 में अडेयार, जो कि मद्रास में है। कहाँ है? मद्रास में। आगे बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौट चलो, गो बैक टू वेदा अंग्रेजी में लिखता है दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 में वेलूर, कलकत्ता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसकी? स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सर सैयद अहमद खां। ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्त VVI 1904 से लेकर के 1947 तक जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है उसके बारे में बताने वाला हूँ। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाएं। 1904 में क्या हुआ? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। 1906 में मुस्लिम लीग। 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस में फूट पड़ गया था। 1909 में पार्लियामेंट सुधार। 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का दिल्ली दरबार। ठीक है। अब आगे है आपका 1916 में हुआ होम रूल लीग, जो कि एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया है। आगे 1916 में मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता लखनऊ पैक्ट। महात्मा गांधी 1917 में चंपारण में आंदोलन।
1919 में रॉलेट एक्ट, 1919 में जलियांवाला बाग, 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, 1920 में खिलाफत आंदोलन। अब आगे है 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन भी, 1922 में चौरा चौरी कांड, 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति, 1928 में साइमन कमीशन का भारत आगमन, 1929 में भगत सिंह असेंबली में बम विस्फोट, 1929 में कांग्रेस का पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये आपका रिपीट एंड फायर है, ठीक है, फास्ट रिवीजन। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो हो गया। 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ से एक सवाल पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में, थोड़ा रेड कलर लेते हैं हम यहाँ से, सवाल पूछता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन पार्टिसिपेट किए थे? तो ये आपका किए थे कौन? B.R. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। 1932 में क्या हुआ है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की घोषणा 1932 में पुनः पैक्ट भी हुआ। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। सब VVI है फ्रेंड्स, ठीक है, हर एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन, 1943 में आज़ाद हिंद फौज और 1946 में कैबिनेट मिशन, 1946 में भारतीय संविधान सभा का निर्वाचन, 1946 में अंतरिम सरकार की स्थापना, 1947 में भारत विभाजन माउंटबेटन योजना, 1947 में भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति, ठीक है। अब इधर भी बता दें, चलिए महत्वपूर्ण इतिहास है, इसे बता दे रहे हैं थोड़ा। महत्वपूर्ण इतिहास कह रहा है कि माउंट आबू में कौन सा मंदिर जैन धर्म का प्रसिद्ध स्थल है? तो दिलवाड़ा मंदिर है। बिम्बिसार और अजातशत्रु किस वंश के हैं? तो हर्यक वंश। नंद वंश की स्थापना किसने की? तो 382 ईसा पूर्व में महापद्म नंद ने किया है, ठीक है। अब अंतिम है आपका घनानंद। कौन है? घनानंद। कह रहा है कि सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पोरस को किस युद्ध में हराया था? हाइडेस्पेस, ठीक है। आगे है मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। अंतिम है बृहद्रथ, याद कीजिएगा, यहाँ से पूछता है अंतिम तो हो जाता है आपका बृहद्रथ, ठीक है, अंतिम बृहद्रथ। और शास्त्र पुस्तक कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन सा यूनानी यात्री और इंडिका पुस्तक लिखा? तो मेगास्थनीज। अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? 261 BC। मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो बृहद्रथ। देखिए मैं बात कर ही रहा था, यहाँ पर आ गया है कि नहीं, अंतिम बृहद्रथ है, बृहद्रथ। आगे कर रहा है कि 78 ईस्वी में शक युग की स्थापना किसने की? कुषाण के कनिष्क। और के 4वां बौद्ध परिषद का आयोजित किया गया था कश्मीर में। इसका ट्रिक है दोस्त, रावय पाकू है कि नहीं, या अक्का सब भर का ट्रिक है, आएगा उस तरह का सवाल तो हम बताएंगे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, चंद्रगुप्त प्रथम 320 ईस्वी में। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है दोस्त। इसी को बिना बजाते हुए इसी को जाना जाता है। आगे देखिए कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान कौन सा चीनी तीर्थंकर भारत आया था? तो ह्यान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय। इसको आर्यभट्ट और कालिदास किसके दौरान प्रतिष्ठित व्यक्ति थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। आगे हम बात करना चाहते हैं चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हम चाहते हैं दोस्त, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो आप लोग के बढ़िया लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। क्या करना है? लाइक करना है दोस्त, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलें। सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त, तो इससे क्या होगा कि मैं जो भी अच्छा वीडियो डालूंगा वो आप लोग के मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में चल जाएगा, ठीक है। चैनल का नाम तो आप लोग को पता है, क्या नाम है दोस्त? स्टडी 93। मस्त नाम है, क्या नाम है? स्टडी 93, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।